अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डाटा ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है द इफ स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम कंडीशन तो एक्चुअली में बना सकते हैं। जैसे मैं बनाऊं, मैं कहूं भाई कांस्टेंट और मैंने कहा इज ट्रू और मैं कहता हूं यहाँ पर टू बराबर है टू के। अगर दो दो के बराबर है तो इसमें जो है वो ट्रू सेव हो जाएगा, और अगर मैं कहूं कि दो दो के बराबर नहीं है तो इसमें क्या सेव हो जाएगा, फॉल्स सेव हो जाएगा। मगर मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले सकता, मैं अपना काम नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर आपने ऐसा रखा कि अगर लाइन के अंदर पानी आ रहा हो तो मेरे घर की मोटर चल जाए। आपके घर के अंदर पानी की मोटर लगी है ना, जो पानी लाइन से खींचती है। तो आपने कहा कि भाई अगर लाइन में पानी आ रहा हो तो मेरे घर की जो पानी की मोटर है वो पानी लाइन में से खींच ले। लेकिन अगर पानी नहीं आ रहा हो तो वो उस दौरान नहीं चले, या टंकी पानी से भर जाए, टंकी हमारी फुल हो जाए तो मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो ये कंडीशन आपने लगाई कि अगर टंकी भर जाए तो मोटर बंद हो जाए। एक्शन आपने दिया, कंडीशन के साथ आपने एक्शन दिया। तो मैं अगर आपको इस एक्सप्रेशन में दिखाऊं, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है कि दो दो के बराबर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, हम एक्शन नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें जरूरत पेश आई, या हमारे लिए एक नीड बन गया कि हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट लेकर आना चाहिए जो हमारे को एक्शंस की जगह दे, एक्शंस के ब्लॉक दे के हम वहां पर अपना कुछ काम कर सकें कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट ली, तो अब मैं इसके अंदर कंडीशन देता हूं। मैंने यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा दो बराबर है दो के। तो अब अगर कंडीशन सही होती है, कंडीशन अगर सही होती है तो मैं यहाँ पर एक्शन ले सकता हूं। मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि भाई रन वाटर मोटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक्शन ले सकता हूं। मगर अगर कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाती है, या मैं यहाँ कहता हूं कि दो दो के दो से बड़ा है, तो कंडीशन क्या गलत हो गई, तो यहाँ पर ये एक्शन हमारा नहीं चलेगा, ये एक्शन हमारा इस दौरान नहीं चलेगा, ठीक है। तो इफ को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको चाहिए होता है ट्रू। अगर किसी भी तरह आपने एक बहुत बड़ी कंडीशन लिखी है, मिसाल के तौर पर आपने कहा भाई वन बराबर है वन के, फिर आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, फिर आपने बोला वन बराबर है वन के, फिर आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, और फिर आपने बोला वन बराबर है वन के, फिर आपने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, फिर आपने बोला वन बराबर है वन के, ठीक है। आपने इस तरह बहुत बड़ा कोड लिख लिया, मगर एट द एंड ये सब मिलकर रिटर्न क्या करेंगे, या तो ट्रू करेंगे, या तो ये तो ट्रू करेंगे, या ये फॉल्स करेंगे। तो इफ को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, कितनी डिफिकल्ट है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। उससे किस चीज से मतलब है? उससे मतलब है ट्रू या फॉल्स है। क्लियर है? इसी तरीके से जब गवर्नमेंट को हम अपना टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट इस चीज से कंसर्न नहीं रखती है कि आप उसको सिक्के में पैसे देंगे, आप उसको किस किस फॉर्म में पैसे देंगे। गवर्नमेंट इस चीज से मतलब रखती है कि आपने उनको पैसे देने, छोटे से छोटा नोट दो, बड़े से बड़ा नोट दो, आपने कोई सा भी नोट उनको देना है। गवर्नमेंट इस चीज से मतलब नहीं रखती है, गवर्नमेंट मतलब रखती है कि भाई पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इफ इस चीज से मतलब रखता है कि या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, मेरे को जो टाइप मिले वो बोलियन टाइप मिले। ये इस चीज से मतलब रखता है कि मुझे जो टाइप मिलेगी वो बोलियन मिलेगी, ठीक है। कौन सी टाइप मुझे मिलेगी? बोलियन मिलेगी। तो बोलियन टाइप कौन सी है? ट्रू, हमारे पास ट्रू होती है या हमारे पास फॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फॉल्स दूंगा इट मीन कि ये नहीं चलेगा, इट मीन कि ये जो हमारी इफ स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी। और आपको दिख भी सकता है कि कोड के अंदर ऑलरेडी जिस सजेशन आ रही है कि जो आपकी एक्सप्रेशन है वो गलत है, डेट कोड लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन फिर भी हम चला के देखते हैं, आप चीज आपको बताते हैं कि देखें कुछ भी आउटपुट नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये चल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गई, जो एक्शन मैंने इसकी बॉडी में दिया था वो चल गया। तो अगर ट्रू होती है कंडीशन, तो ये जो ब्रेसेस मैंने लिए हैं, करली ब्रेसेस, यहाँ से ओपनिंग यहाँ से क्लोज, इसके अंदर जितना भी मैं पार्ट लिखता हूँ वो सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी बड़ी भी लाइन लिखता हूँ, जितना बड़ा भी मैं इसमें कोड लिखता हूँ वो सब चल जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये सब इसमें चल जाएगा। चूंकि कंडीशन सही है तो इसके ब्रेसेस में इसके जो ब्लॉक्स हैं इसमें कोड हमारा चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रेसिस के बाद लिखता हूं और कंडीशन को मैं गलत कर देता हूं, मैं कंडीशन को यहां गलत कर देता हूं, और मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है वो इस
क्लोजिंग ब्रेसेस के बाद में लिखी है, तो ये स्टेटमेंट फिर भी चलेगी क्योंकि इसका ब्लॉक यहाँ आके खत्म हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये बिल्कुल चलेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटर इफ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली ये चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है ब्लॉक खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग ब्लॉक इसके जो इस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है वहां से ऊपर में लिखूंगा तो भी ये चलेगा, ठीक है। ये इससे बाहर है, इस ब्लॉक के अंदर कोई भी कोड नहीं चलेगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर एक तो बूलियन एक्सप्रेशन हमने देखी, अब नेस्टेड इफ है, ठीक है। अगर मैं इफ के अंदर एक और इफ लिखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कंडीशन के अंदर कंडीशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने पानी की मोटर चला ली, इस बुनियाद पर आपने पानी की मोटर स्टार्ट की, ऑन की, कि लाइन में पानी था, मगर आपने बोला कि भाई ये तो चलो ठीक है लाइन में पानी आ रहा है और मैं अपनी मोटर चला लूं, लेकिन आपने एक और कंडीशन लगाई कि मैं ये भी तो देखूं मेरी टंकी कहीं फुल तो नहीं है। अगर मेरी टंकी फुल है और लाइन में पानी आ रहा है, मोटर में चला रहा हूं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। टंकी फुल है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर टंकी को क्या पानी बाहर निकालना है क्या? तो आप एक और कंडीशन उसके अंदर दे सकते हैं कि भाई चले लाइन में पानी तो आ रहा है, मगर मैं एक और चीज चेक करूं कि टंकी मेरी भरी है कि नहीं भरी है। तो आपने अगेन यहाँ पर फॉल्स लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 और इसके लिए मैं लिखता हूँ 1, तो यदि आप बताएं कि इसमें से कौन सा चलेगा, तो इसमें से कोई सा भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो आउटर है वो ओपन ही नहीं होगा, तो अंदर बॉडी में कैसे कोड जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आउटर को ऑन कर दूं, यदि पानी जो है वो लाइन में आ रहा है, तो अगर मैंने आउटर को ऑन कर दिया और आउटर जब ये अंदर जाएगा तो इस चीज को देखेगा कि जो अंदर वाला हमारे पास इफ है वो फॉल्स है, तो ये इसमें नहीं जाएगा। क्योंकि ये फॉल्स है, इसकी बॉडी में कोड कोई सा भी वो नहीं चलेगा, ठीक है। चूंकि इसका जो इसकी कंडीशन का, इसकी एक्सप्रेशन का जो कंसर्न है वो आउटर वाले से नहीं है, ठीक है। ये अपने ब्लॉक ऑफ कोड में चलता है और ये इसके नेस्टेड है। अगर ये ट्रू होगा जब भी इसकी बॉडी का कोड चलेगा, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो इसकी बॉडी का कोड नहीं चलेगा। तो अभी हम देखते हैं सिर्फ 1 हमारा चलेगा, 2 जो है वो हमारा नहीं चलेगा। देखिए सिर्फ 1 हमारा चलेगा, 2 हमारा नहीं चलेगा, चूंकि इसका जो है वो फॉल्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंडीशन के साथ इसको चेक करना चाहें, जैसे मैंने कहा कि भाई 1 बड़ा है 2 से, तो ये कंडीशन मेरी क्या है, गलत है, तो ना ये चलेगा ना ये वाला चलेगा। अब आपने बोला कि भाई चलो मैं इसको ट्रू कर देता हूं, तो मैंने कहा 2 बड़ा है 1 से, तो 2 जो है वो 1 से ऑब्वियसली बड़ा है, मगर ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? चूंकि इसकी बॉडी ओपन हुई नहीं, तो ये कैसे चलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई लाइन में पानी नहीं आ रहा, आपकी जो लाइन है, पानी की लाइन है, उसमें पानी नहीं आ रहा। आप अपनी घर की मोटर चलाओगे और इस चीज को आगे जाके देखोगे भाई मेरी टंकी भरी है कि नहीं भरी है। भाई टंकी आपकी भरी हो नहीं भरी हो खाली हो, इससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न इस चीज से कि पानी लाइन में नहीं है, तो आप मोटर चला के क्या करेंगे? पानी ही लाइन में नहीं है तो आप मोटर चला के क्या करेंगे? तो आपकी पहली कंडीशन ही गलत है, तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका आउटर इफ जो सबसे बाहर है, अगर वो गलत है तो अंदर आप जाओगे ही नहीं। तो अंदर सही है गलत है आपको इससे कंसर्न ही नहीं है, भाई अंदर जाओगे ही नहीं। घर का मेन गेट है, उसमें ताला लगा हुआ है। अब जब घर के मेन गेट पे ताला लगा हुआ है तो आप अंदर कमरे की सोचोगे क्या फायदा? अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, तो कमरे के बारे में आप कैसे सोचोगे? तो जब आपका आउटर इफ ही बंद है तो फिर आप अंदर वाले इफ सही हो गलत हो इससे कंसर्न आपका नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो बाहर वाला इफ है वो गलत है, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था आज के इफ जो है वो ऐसे होता है, बूलियन एक्सप्रेशन इसे कहते हैं, और नेस्टेड इफ के अंदर इफ वो नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम करते हैं। थैंक यू।